ओम साई राम। तो कर्म को न तोड़ते हुए आते हैं हम अध्याय नंबर 11 पे। तो प्लीज़ आप यूट्यूब में जाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कीजिए। तो आज आते हैं अध्याय नंबर 11 को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। साईं बाबा अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिसको कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, पर यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। गंगा नदी समुद्र की ओर जाती हुई मार्ग में ग्रीष्म से व्यथित अनेकों प्राणियों को शीतलता पहुंचाकर आनंदित करती, फसलों और वृक्षों को जीवन दान देती है और जिस प्रकार प्राणियों की क्षुधा शांत करती है, उसी प्रकार से साईं संत जीवन व्यतीत करते हुए भी दूसरों को सांत्वना और सुख पहुंचाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे ही विशुद्ध रूप है, मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति जो कि सत, चित और आनंद है, शिरडी में साईं रूप में अवतीर्ण हुई थी। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार श्री तात्या नूरकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पधारे। बाबा को प्रणाम कर वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेजा, जहाँ पर उनका अच्छा स्वागत हुआ। फिर दादा भट्ट और डॉक्टर पंडित एक साथ पूजन के लिए मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्रायः सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का किसी ने भी साहस नहीं किया था। केवल एक महासभापति ही उनके गले में चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंडाकार लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा कि बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक पर चंदन नहीं लगाने देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ भी नहीं कहा? बाबा कहने लगे, डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज धोपेश्वर, जो कि काका पुराणे के नाम से प्रसिद्ध है, के ही समान समझा और अपने गुरु को वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे, उसी भावना से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने दादा भट्ट से कहा कि मैंने बाबा को अपने गुरु काका पुराणे के समान ही समझा। तो बिल्कुल सही बात थी। हाजी सिद्दीक फाल्के। तो एक हाजी थे और जो बाबा को बहुत ज़्यादा चाहते थे, लेकिन बाबा उनको अपने पास आने नहीं देते थे। तो कई बार उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन बाबा ने उन्हें अपने पास आने नहीं दिया और बहुत ज़्यादा जब मिन्नतें करने पर कई बार उन्होंने उसकी परीक्षा ली, तब जाके जो है उन्होंने उसकी स्वीकार किया। बाबा का तत्वों पर नियंत्रण। एक बार संध्या समय शिरडी में भयानक झंझावात आया। आकाश में घने और काले बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। जहाँ देखो वहाँ जल दृष्टिगोचर होने लगा। सब पशु पक्षी और शिरडीवासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियों तो अनेकों, परंतु उस दिन सहायतार्थ कोई न आई, इसलिए सभी ने अपने भगवान साईं से, जो भक्ति के ही भूखे हैं, संकट निवारण करने की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादलों की ओर दृष्टि कर गरजते हुए शब्दों में कहा कि बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन मंद पड़ गई तथा आंधी भी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग अति प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट आए। तो ये है चमत्कार बाबा का तत्वों पे नियंत्रण का। तो एक अलग समय पर धुनी बहुत ज़्यादा जब हो रही थी, तो प्रज्वलित तो अग्नि को भी भगवान साईं ने शांत किया। ओम साईं।